एक शाम जब उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, प्राइमरी के अध्यापक के, जब हम घर पर पहुंचे हमने देखा उनकी पत्नी दूध में चीनी मिला रही थी। बड़े प्यार से चम्मच लेकर उन्हें हाथ से पिला रही थी। हमने पूछा क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं? हमने पूछा क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं? बे बोली जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते होठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पर लौट जाएंगे। बे बोली जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते होठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पर लौट जाएंगे। संगत का प्रभाव पड़ा है, भाव विवेक की खो गए हैं, बच्चों को ये पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। एक संत महाराज सुनाता हूं आपको, दो बातें और सुन लीजिए, उसके बाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उपेंद्र भोला जी को। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, धर्मपत्नी बहुत ज्यादा पीछे पड़ी थी कि इसका एडमिशन किसी विद्यालय में करा दो। हमारे पड़ोस में एक परिषद का विद्यालय था। मैं परिषद के विद्यालय में पहुंचा, गुरुदेव सामने बैठे थे। हमने उनसे जाकर पूछा, उनके गुरुदेव क्या आपके विद्यालय में नामांकन हो जाएगा? बोले नामांकन क्या होता है? मैंने कहा नामांकन तो नामांकन होता है, और क्या होता है? बोले हम पुराने जमाने के अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा हम अंग्रेजी नहीं, हम हिंदी में बोल रहे हैं। मैंने कहा सर आप बस यूं समझिए आप एक एडमिशन कराने आए हैं। बोले हाँ यूं बोलो ना हिंदी में, आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। बोले यूं बोलो ना हिंदी में, आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। हमने कहा सर हाँ मैं समझ गया, लेकिन हमें सर ये बता दीजिए आपके यहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं? वे बोले देखो हमारे यहाँ किताबें फ्री हैं, बस्ता फ्री है, खाना फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री है, शिक्षा फ्री है। हमारे जहन में एक बात टकराई। हमने कहा सर ये बताओ आपके यहाँ किताबें फ्री हैं, थैला फ्री है, खाना फ्री है, फल फ्री है, दूध फ्री है, तो फिर एक पेंसिल या डॉट पेन और दे देते। बोले यहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बोले यहां कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है। हमने घर जाके अपनी पत्नी को बताया। हमने कहा श्रीमती जी हम जहां गए थे वहां पर किताबें फ्री थी, बस्ता फ्री था, खाना फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। पत्नी ने अपना माथा पकड़ के कहा हे भगवान पता नहीं आप कौन सी घड़ी में पैदा भये थे। हमने तो तुम्हें स्कूल में भेजा था, तुम अनाथालय में क्यों गए थे? आइए मैं ऐसे एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक भाई उपेंद्र भोला जी को आमंत्रित करता हूं। आए और बढ़िया बढ़िया आपको हाथ रस सुनाएंगे, व्यंग सुनाएंगे, उनका जो अच्छा लगे वो सुनाए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। आए उपेंद्र भोला। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और हमारे समक्ष बैठे सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। और सामने हमारे देख रहा हूं मैं नेताजी बैठे हुए हैं। हालांकि मेरे नेताओं पर कुछ लिखता नहीं, हालांकि अभी संचालक महोदय ने जो हमारे बारे में बातें बताई हैं ये अपने खुद के लिए थी उनके। हाँ हमारे इससे कोई व्यवस्था नहीं। मैं पहले जहाँ रहता हूँ वहाँ दूध मिलता नहीं है, वो गन्ने की फसल होती है। तो आप बता रहे थे वो खुद के ही लिए बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, नेताजी को आप बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक कटाक्ष करता हूँ, हालांकि आप बहुत सज्जन नेता हैं, आप पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है। कि एक नेता भाषण झोंक रहा था, बगल में कुत्ता भौंक रहा था।
एक नेता भाषण झोंक रहा था, बगल में कुत्ता भौंक रहा था। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला, खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है? तेरी इसी हरकत से सब तुझे कुत्ता कहते हैं। तुझे पता ही नहीं है, जब बड़े कुछ कहते हैं तो छोटे चुप रहते हैं। अब मैं एक कविता पढ़ता हूँ, वो कविता नहीं एक विचार है जी। ये विचार ये है, कोई निर्दोष व्यक्ति जो बिना जुर्म के पकड़ा जाता है और 10 साल उसको यातना झेलनी पड़ती है, वो जेल में रहता है और 10 साल बाद अदालत तो उसको बाइज्जत बरी करती है। मेरा चिंतन सिर्फ इस बात पर है, ये मुहिम है बंधुओं, और मैं चाहता हूं ये मेरी आवाज उन तमाम जो अदालतें हैं वहां तक पहुंचे और मेरी आवाज को जज साहिबान सुने। तो मैं एक कविता पढ़ता हूं कि एक गांव में रहते थे, एक गांव था नगला मान, उसमें रहते थे उदय भान। यूं तो उदय भान अच्छे इंसान थे, यूं तो उदय भान अच्छे इंसान थे, मगर कुछ खास लोग उनसे परेशान थे। मगर कुछ खास लोग उनसे परेशान थे। कभी कभी वो छुपे राज खोल देते थे, कभी कभी वो छुपे राज खोल देते थे। आदमी बुरा हो तो मौके ही बोल देते थे। कभी कभी वो छुपे राज खोल देते थे, आदमी बुरा हो तो मौके ही बोल देते थे। ये अदा उनके अपराधी प्रधान को खल रही थी, ये अदा उनके अपराधी प्रधान को खल रही थी। इसी बात को लेकर प्रधान से उदय भान की रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर प्रधान से उदय भान की रंजिश चल रही थी कि उसी समय यारो गांव में कत्लेआम हो गया। उसी समय यारो, नेताजी सुनना, कि उसी समय यारो गांव में एक कत्लेआम हो गया। हाथ था प्रधान का, उदय भान का नाम हो गया। हाथ था प्रधान का, उदय भान का नाम हो गया। अपनी इस आदत का कितना खाना जो खाना पड़ा। जुर्म किया किसी और ने, उदय भान को जेल जाना पड़ा। जुर्म किया किसी और ने, उदय भान को जेल जाना पड़ा। उदय भान की पत्नी ने जिला कोर्ट में केस दायर किया। उदय भान की पत्नी ने जिला कोर्ट में केस दायर किया। बेच दिए कानों के कुंडल, अच्छा वकील हायर किया। बेच दिए कानों के कुंडल, अच्छा वकील हायर किया। और 3 साल तक चला मुकदमा, फिर भी उसको हार मिली। वजह थी साहब, वकील को प्रधान से मोटी पगार मिली। वकील को प्रधान से मोटी पगार मिली कि फिर खेत बिका उस दुखिया का। फिर खेत बिका उस दुखिया का। हाई कोर्ट में केस गया, तारीख पर मिली तारीख, जेवर जत्ता शेष गया। तारीख पर मिली तारीख, जेवर जत्ता शेष गया। अब 2 साल तक चला मुकदमा, वहां भी मुकदमा कोरा ही चला। तो 2 साल तक वहां चला मुकदमा, जज ने नहीं कुछ खास किया। 2 साल तक वहां चला मुकदमा, जज ने नहीं कुछ खास किया। मामला है गंभीर बोलकर सीबीआई को पास किया। मामला है गंभीर बोलकर सीबीआई को पास किया और 5 साल लगा दिए सीबीआई ने इसको विधानी करने में। 5 साल लगा दिए सीबीआई ने इसको विधानी करने में। दूध को दूध और पानी को पानी करने, दूध को दूध और पानी को पानी करने में। कि फिर 5 साल बाद सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, तब जज साहब ने मुकदमा केस घड़ी किया जी। 10 साल बाद, 10 साल बीत गए। 10 साल बाद सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, तब जज साहब ने मुकदमा घड़ी किया और 10 साल बाद यारो उदय भान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी की। पूरे 10 साल बाद कोर्ट ने यारो उदय भान को बाइज्जत बरी किया। अब यहाँ से मेरा प्रश्न उठता है, यहाँ से मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। ये एपिसोड दूसरा चल रहा है। यहाँ से उदय भान बोला, साहब
उदय भान बोला, जज साहब आपकी नजर में ये दिया गया ताज है। जज साहब आपकी नजर में ये दिया गया ताज है, हमें इस बात जज से कड़ा ऐतराज है, हमें इस बात जज से कड़ा ऐतराज है। मैंने भी मन में ठाना था कि अब संकट नहीं आने देंगे, मैंने भी मन में ठाना था कि अब संकट नहीं आने देंगे, हमने खाए हैं धक्के, हम बच्चों को नहीं खाने देंगे। मैंने भी मन में ठाना था हम संकट नहीं आने देंगे, हमने 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 खाए हैं धक्के, हम बच्चों को नहीं खाने देंगे। कि मेरा भी एक सपना था साहब, बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। मेरा भी एक सपना था साहब, बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, पढ़ा लिखा कर आप जैसा जज अधिकारी बनाएंगे। मेरा भी एक सपना था साहब, बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, पढ़ा लिखा कर आप जैसा कोई जज अधिकारी बनाएंगे। क्या आपका बाइज्जत, क्या क्या आपका बाइज्जत इतना उपकार कर देगा? क्या आपका बाइज्जत इतना उपकार कर देगा, मेरे टूटे सपनों को फिर से साकार कर देगा? क्या आपका बाइज्जत इतना उपकार कर देगा, मेरे टूटे सपनों को फिर से साकार कर देगा? कि काली हुई जवानी सबरी नहीं कोई भी रंग मिला, काली हुई जवानी सबरी नहीं कोई भी रंग मिला, विरह आग में जली तिरिया नहीं पिया का संग मिला। काली हुई जवानी सबरी नहीं कोई भी रंग मिला, विरह आग में जली तिरिया नहीं पिया का संग मिला। और सदवा होकर विधवा जैसा जीवन बीता, सुना सुना सब रीता रीता, सुना सुना सब रीता रीता। क्या आपका बाइज्जत, क्या आपका बाइज्जत फिर से वही होश देगा? क्या क्या आपका बाइज्जत फिर से वही होश देगा? लिपट बाहों में खो जाने वाला फिर से हमें जोश देगा? लिपट बाहों में खो जाने वाला फिर से हमें जोश देगा। कि मेरी भी एक माँ थी साहब, उदय भान के आप प्रश्न सुनिएगा। कि मेरी भी एक माँ थी साहब, मुझे राज दुलारा कहती थी। मेरी भी एक माँ थी साहब, मुझे राज दुलारा कहती थी, रखती थी नजरों के सामने, मुझे आंखों का तारा कहती थी। मेरी भी एक माँ थी साहब, मुझे राज दुलारा कहती थी, रखती थी नजरों के सामने, मुझे आंखों का तारा कहती थी। और मेरे वियोग में वो भी यार संसारी नाता तोड़ गई, जब मैं जेल से बाहर आया तो सुना मेरी माँ भी मुझको छोड़ गई। जब मैं जेल से बाहर आया तो सुना मेरी माँ भी मुझको छोड़ गई। और क्या आपका बाइज्जत रेत में फूल खिला देगा? क्या आपका बाइज्जत रेत में फूल खिला देगा? मेरी बिछड़ी माँ से क्या ये हमें पुनः मिला देगा? क्या आपका बाइज्जत रेत में फूल खिला देगा? मेरी बिछड़ी माँ से क्या ये हमें पुनः मिला देगा? अगर कुछ नहीं दे सकता है तो फिर इसका क्या फायदा है? अगर कुछ नहीं दे सकता है तो फिर इसका क्या फायदा है? मेरी समझ में ये नहीं आता ये कैसा कानूनी कायदा है। अगर कुछ नहीं दे सकता तो फिर इसका क्या फायदा है? मेरी समझ में ये नहीं आता ये कैसा कानूनी कायदा है। उदय भान बोला, जज साहब सजा चाहे मेरी और 2 साल बढ़ा दीजिए। उदय भान बोला, साहब सजा चाहे तो मेरी और 2 साल बढ़ा दीजिए, मगर मेरी रिहाई से ये बाइज्जत सब हटा लीजिए, मगर मेरी रिहाई से ये बाइज्जत सब हटा लीजिए। पूरा कवि सम्मेलन लूट लिया, धन कर दिया उपेंद्र भाई ने।